हाय फ्रेंड। आज आज का क्लास जो है वो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जो कि क्लास 11th का है और ये इसका जो पहला क्लास है वो ले चुका हूँ मैं। आज दूसरी क्लास है 11th की। तो हमने उसमें पढ़ा था कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें बताया था कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर उसका शुद्ध पदार्थ को मैंने यानी कि शुद्ध पदार्थ दो टाइप के होते हैं, तत्व तत्व और यौगिक यौगिक और तत्व और यौगिक। तो मैंने डिफिनेशन बताया था यौगिक क्या है और तत्व क्या है। फिर उसके बाद फिर मिश्रण को ही बताया था, मिश्रण के समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, और इसकी परिभाषा मैंने दी थी। आज बताएंगे कि द्रव्य के जो गुण धर्म होते हैं और उसका मापन। आज का जो है मतलब कि ये मतलब कि पहला चैप्टर का ही के अंदर ही है और 1.3 यानी कि 1.3 में है आपके द्रव्य के गुण, द्रव्य के गुण, द्रव्य के गुण धर्म और मापन। देखिए, एक बात याद रखिए कि द्रव्य का गुण धर्म, देखिए किसी भी चीज़ का जो गुण होता है, मतलब द्रव्य के जो गुण है वो उसे हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण, और दूसरा जो है वो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण। याद रखिएगा, एक तो भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो आप समझेंगे कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण की जो परिभाषा है, भौतिक गुणधर्म को पदार्थ की पहचान या संघटक को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। मतलब कि आप भौतिक गुण को क्या कर सकते हैं, पदार्थ की पहचान को, पदार्थ के जो पहचान होते हैं, पहचान या संघटक संगठन नहीं, संगठन नहीं, संगठन अलग होता है, संघटक अलग होता है। मतलब संघटक मतलब कि जो दो घटक तत्वों या दो से अधिक घटक तत्वों या पदार्थों से जो मिलके बना होता है तो उसे, ठीक ना, उसे संघटक कहते हैं। जो मतलब कि जो किसी पदार्थ के बनने में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम संघटक कहते हैं, ठीक ना। मैंने क्या बोला, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये पदार्थ है, एक पदार्थ ए, पदार्थ बी और पदार्थ सी, और ये तीनों मिलके डी बना दिया। क्या तीनों मिलके डी बना दिया, पदार्थ डी बना दिया। तो ये सब तीनों जो है ए, बी और सी, ये संघटक कहलाएंगे, संघटक तत्व कहलाएंगे पदार्थ डी के। समझ के। तो अब है कि भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण धर्म क्या है, भौतिक गुण धर्म क्या है, संगठक, किसी पदार्थ के संगठक और गुणों में, पहचान में परिवर्तन किए बिना ही हम देख या माप सकते हैं, हम देख या माप सकते हैं। याद रखिएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक गुण कहेंगे। भौतिक गुण का उदाहरण है, भौतिक गुण के उदाहरण है रंग, गंध, स्वाद, समझिए, स्वाद, गलनांक,
क्वथनांक और घनत्व। देखिए, रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व, ये क्या है? ये भौतिक गुण है। ये क्या है? एक भौतिक गुण है। अब देखिए, रंग क्या है, आपको रंग में समझाता हूँ। देखिए, लोहा, लोहा को जब गर्म करते हैं, लोहा को जब गर्म करते हैं तो ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जब छोड़ते हैं तो फिर जैसा जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में चला जाता है। और इसी तरह गंध भी है, गलनांक भी है। अगर गलनांक वही मतलब अगर हम लोहा को ही हिसाब लीजिए, लोहा को ही अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये द्रव में क्या है कि द्रव में बदल जाएगा, और फिर छोड़ेंगे तो फिर लोहा ठोस अवस्था में आ जाएगा। क्वथनांक भी वही है, गलनांक या फिर जिस मतलब कि क्वथनांक जिस मतलब के ताप टेम्परेचर पे उबलने लगे, जैसे पानी है, पानी किसी मतलब कि एक निश्चित 100 डिग्री पे उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वही घनत्व है कि मतलब घनत्व क्या है? तो ये क्या है? भौतिक गुण कहलाता है। और रासायनिक गुण क्या है? देखिए, रासायनिक गुण को देखने के लिए क्या है? रासायनिक गुण को समझने के लिए से रासायनिक गुण रासायनिक गुण को मतलब रासायनिक गुण क्या है कि रासायनिक गुण को मापने या देखने के लिए से उसमें रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, तो ही हम रासायनिक गुण को देख सकते हैं। रासायनिक गुण के उदाहरण है संघटक, संघटक जब हम देखिए, जल है H2O, इसके जल के दो संघटक है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और इसको तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा और ये ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये क्या है? संघटक। ये क्या है? रासायनिक गुण हो गया। ये पानी क्या है? पानी का गुण है आग बुझाना, हाइड्रोजन का जलना और ऑक्सीजन का जलाना, जलने में मदद करना। तो ये संघटक ये क्या है? रासायनिक गुण है। इसमें देखिए, परिवर्तन हुआ, अभिक्रिया हुआ, तब फिर जाकर के इसका संघटक मतलब ये मतलब कि किसी भी तत्व का जो संघटक था वो टूट गया, तो ये संघटक। और दूसरा ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता भी एक रासायनिक गुण है। ज्वलनशीलता एक रासायनिक गुण है। जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं, जैसे हम लकड़ी को अगर जलाएंगे, तो ये राख में बन जाएगा। क्या होगा? राख बन जाएगा। ऊष्मा देगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर रोशनी प्रकाश में। तो ये क्या है कि ये ज्वलनशीलता मतलब कि ये रासायनिक गुण है। तो ये इसमें गुण में परिवर्तन हो रहा है। लकड़ी से सीधा राख बन रहा है और ऊष्मा दे रहा है और रोशनी दे रहा है, ठीक ना। और फिर तीसरा जो है वो है अम्ल या क्षार। अम्ल या क्षार, ये भी इसका रासायनिक गुण है इत्यादि। और अभिक्रियाशीलता जो है, अभिक्रियाशीलता भी मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व कितना तेज़ी से अभिक्रिया करता है, वो भी एक रासायनिक गुण है। अभिक्रियाशीलता उसी को कहते हैं। तो आप समझ गएंगे कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होता है। अब देखिए, भौतिक गुण को मतलब भौतिक गुण धर्मों का जो मापन होता है, नंबर 2,
1.3.2 में है भौतिक गुण धर्मों का मापन। भौतिक गुण धर्मों का मापन। धर्मों का मापन, ठीक ना। अब भौतिक गुण धर्मों का मापन, देखिए भौतिक गुण धर्म क्या है। द्रव्यमान के अनेक गुण धर्म हैं। द्रव्यमान के क्या है, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थ के अनेक गुणधर्म हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि। ये मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। क्या है, मात्रात्मक प्रकृति के। बहुत मतलब पदार्थ द्रव्य के जो है अनेक भौतिक गुण है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। ये क्या है, ये सब जो है ये मात्रात्मक प्रकृति के हैं। मतलब मात्रात्मक प्रकृति का मतलब होता है जिसे हम माप सकते हैं, उसे मात्रात्मक प्रकृति कहते हैं। देखिए पहले जो मापने की जो पद्धति थी वो पहले के समय में, तो वो दो टाइप की थी। एक अंग्रेजी और दूसरी पद्धति थी, पहले अंग्रेजी और दूसरी पद्धति मीट्रिक पद्धति। ठीक है, मीट्रिक पद्धति फ्रांस में क्या है, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में 18वीं सदी के अंत में, फ्रांस में 18वीं सदी के 18वीं सदी शताब्दी के अंत में इसका आविष्कार हुआ, मीट्रिक पद्धति का। क्या, मीट्रिक पद्धति का। लेकिन उस समय दो पद्धति थी, एक अंग्रेजी पद्धति, एक मीट्रिक पद्धति। तो लेकिन लोगों को लगा कि यार एक ऐसा पद्धति होना चाहिए जो कि सब जगह मान्य हो, मतलब कि पूरी दुनिया में मान्य हो, सर्वमान्य जिसे बोलते हैं वो सर्वमान्य हो। तो इसके लिए से एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति निकाली गई, उसको SI मात्रक कहा गया। क्या कहा गया, SI मात्रक, मतलब कि SI मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसे कहा गया है। ओके, 3 पॉइंट मतलब कि जो 3.3 में बताया गया है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे SI। ठीक है, SI का सबसे पहले जो SI का जो फुल फॉर्म होता है वो है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, समझिए, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अब SI मात्रक जो है, SI मात्रक 1960 में क्या हुआ, SI मात्रक को 1960 में भार और माप के 11वें सम्मेलन, 1960 में कौन से सम्मेलन में, भार और माप के 11वें सम्मेलन में, सर्व
सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया। तो मतलब कि 1960 में 60 से जो है एसआई पद्धति को मतलब मान्यता मिली, ठीक ना। ठीक है। और एसआई मात्रक की जो सबसे बुनियादी एसआई मात्रक क्या है? एक मापने की व्यवस्था है। एसआई मात्रक क्या है? एक मापने की व्यवस्था। एसआई मात्रक एक मापने की व्यवस्था है जो पूरी दुनिया मानती है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया क्या करती है? मानती है इस मात्रक को, एसआई मात्रक। तो इनके जो आधार हैं, एसआई पद्धति के 7 आधार मात्रक हैं, ठीक ना। एसआई पद्धति के 7 आधार मात्रक हैं। एसआई मात्रक के 7 आधार पद्धति, आधार मात्रक है। आधार क्या है? मात्रक है, आधार मात्रक है। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का जो एसआई मात्रक प्रतीक चिन्ह है, एसआई मात्रक का प्रतीक है वो एम है। क्या है? एम है, ठीक ना। एसआई मात्रक का क्या है? एम है। और इसको जो बोलते हैं द्रव्यमान, मतलब कि इसका जो एसआई मात्रक का नाम है वो किलोग्राम, ठीक ना। किलोग्राम एसआई मात्रक का क्या है? मतलब ये इसका नाम है, एसआई मात्रक नाम है। और ये एसआई मात्रक प्रतीक है। क्या है ये? एम एसआई मात्रक प्रतीक, और ये किलोग्राम एसआई मात्रक नाम है। और इसी तरह द्रव्यमान का जो है, ये लंबाई का जो है आपके, लंबाई का जो है मीटर। क्या है? लंबाई का मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक नाम जो है वो मीटर है। और द्रव्यमान का जो प्रतीक चिन्ह है केजी। क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक प्रतीक चिन्ह, और नाम क्या है? किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम। और समय का प्रतीक चिन्ह, एसआई मात्रक प्रतीक चिन्ह एस मतलब सेकंड, और सेकंड, इसका नाम सेकंड, ठीक ना। प्रतीक चिन्ह अलग है, नाम अलग है। एसआई मात्रक एसआई मात्रक प्रतीक चिन्ह और एसआई मात्रक का नाम। और है 4 बचा है, तो 4। अब तीसरा है विद्युत धारा, ठीक ना। उष्मागतिक, जैसे तापक्रम बोलते हैं, और उष्मागतिक। देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक चिन्ह है एम्पियर। सब जानते हैं कि विद्युत धारा की जो मतलब कि यूनिट है, यूनिट को किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है, और इसका नाम एम्पियर। और उष्मागतिकी का केल्विन। क्या है? केल्विन। उष्मागतिकी का जो प्रतीक है वो केल्विन है, और इसको केल्विन कहा जाता है। केल्विन प्रतीक और नाम केल्विन। अब बचा है पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अब जो 5वां है, छठा है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा।
एक है पदार्थ की मात्रा और एक है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम, जो इसका प्रतीक चिन्ह है उसको मोल, क्या है, मोल, और इसका नाम जो है वो मोल, प्रतीक चिन्ह भी मोल, नाम भी मोल। और ज्योति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह CD है, प्रतीक चिन्ह CD, और इसका नाम कैंडेला है, कैंडेला। समझ गए। तो 7 जो है वो बेसिक SI मात्रक है, बेसिक SI मात्रक है 7। पहला है लंबाई, दूसरा मीटर, और तीसरा विद्युत धारा, चौथा एम्पियर। 1 मिनट, ठीक है। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीसरा हो गया। लंबाई का M प्रतीक चिन्ह, और इसका जो नाम है मतलब SI मात्रक का नाम मीटर, द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह kg है, उसका जो नाम है मतलब कि द्रव्यमान के SI मात्रक का वो किलोग्राम है। और समय का जो SI मात्रक है, SI मात्रक प्रतीक है वो S, और S समय के SI मात्रक का नाम सेकंड है। और फिर विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह, SI मात्रक प्रतीक चिन्ह A है, एम्पियर जिसे बोलते हैं, उसका नाम जो है एम्पियर है। और उष्मागतिक का जो है वो केल्विन, जिसे टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर। के इसका प्रतीक चिन्ह के है और इसका नाम केल्विन है, SI मात्रक नाम है, ठीक ना, केल्विन। ठीक है। और दूसरा जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना। ये क्या है कि ये SI मात्रक नहीं है, ये दोनों SI मात्रक नहीं है, बल्कि SI मात्रक जो है ये है, केल्विन है। अब देखिए, अब मतलब कि इसमें से मतलब कि जो द्रव्य के गुण है, उन द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन जो है, मापन के अंदर ही आता है द्रव्यमान और भार, मतलब कि 1.3.4 द्रव्यमान और भार, ठीक है। द्रव्यमान और भार, ये दो अलग अलग हैं लेकिन लगते एक ही हैं। क्या है? द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्य, और द्रव्य क्या है? पदार्थ है। पहले ये बात समझिए, द्रव्य क्या है? पदार्थ है, मतलब कि पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं, ठीक ना। पदार्थ को क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। और मान, ये क्या है? मान है। क्या है? कि अब देखिए, पदार्थ किसी भी मतलब कि पदार्थ में जो उपस्थित द्रव्य होता है, या फिर द्रव्य में जो उपस्थित द्रव्य होता है, द्रव्य कितनी मात्रा में है, किसी भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा क्या है, किसी भी वस्तु या पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु या पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। याद रखिएगा कि जो किसी भी वस्तु या पदार्थ में जो द्रव्य का जो मान होता है, द्रव्य का जो मान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान की जो मात्रक है कि वो क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। किलो SI मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, और इसका SI मात्रक प्रतीक चिन्ह kg, ठीक ना। ये द्रव्यमान का है। अब भार क्या है? भार क्या है? किसी भार को बोलते किसी भी वस्तु या द्रव्य पर
ठीक ना। क्या है, किसी भी वस्तु या द्रव्य पर पड़ने वाले आकर्षण बल, क्या है, आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, भार कहते हैं। आकर्षण बल को भार कहते हैं। तो ये समझ लीजिए, भार और द्रव्यमान ये अलग अंतर होता है और ये अलग चीज़ है। द्रव्यमान और भार ये आकर्षण बल है। ये क्या है, आकर्षण बल है। और द्रव्यमान क्या है, द्रव्य के, ये द्रव्य का मान है। ये क्या है, द्रव्य का मान, मतलब कि द्रव्य कितना है, 1 kg है, तो ये 1 kg क्या हुआ, kg मान हुआ, तो 1 kg द्रव्य क्या है, ये मान है, द्रव्यमान। ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आता है आयतन। देखिए, अब इसी में आता है 1.3.5, इसी में आता है आयतन। आयतन आयतन आपको पता है कि कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है। क्या करता है, कोई भी जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है। फॉर एग्जांपल ये ईंट है, तो ईंट क्या है, ये स्थान घेरा है इतना सा। या फिर कोई पत्थर है, तो ये क्या हुआ, ये स्थान घेरा, ये स्थान घेरा। तो इस घेरे हुए स्थान को, मतलब किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को हम आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे हुए आयतन को हम क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। आयतन का SI मात्रक जो होता है वो क्या है, मीटर। SI मात्रक का नाम मीटर। और इसका प्रतीक चिन्ह m। समझ गए। अब देखिए, अब इसी समझ लीजिए, मतलब कि समझा दे रहा हूँ आयतन क्या है। ये आपका जो है वो केमिस्ट्री के चैप्टर में है, और फिर मतलब इसलिए मैं कर्म लिख रहा हूँ कि 3. आप केमिस्ट्री किताब में चेक भी कर सकते, 1.3.6। अब 3.6 में घनत्व। देखिए, घनत्व क्या है, किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या है, किसी भी पदार्थ में देखिए मैं लिख देता हूँ, किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित क्या है, मौजूद द्रव्य को ही घनत्व कहते हैं।
मतलब कि ये समझिए कि 1 मीटर इसका आयतन है। क्या है? 1 मीटर आयतन है। आयतन को हम क्यू से दर्शाते हैं, ठीक ना। एक क्यूब है और ये जो जिसे मतलब लूडो की जो गोटी होती है, छक्का, तो ये क्या है? एक क्यूब है, इसका 1 मीटर आयतन है, ठीक ना। अब इस 1 मीटर आयतन में जितने भी कण होंगे, समझिए बात, जितने अधिक कण होंगे इसका घनत्व उतना अधिक होगा। जितने अधिक कण होंगे उसका घनत्व उतना अधिक होगा, समझ गए। तो इसलिए कहते हैं कि घनत्व का जो सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब कि एक प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है, उसी आधार पे उसी को हम घनत्व कहते हैं। तो आप समझ गए सीधी सी बात में कि 1 मीटर ये मतलब इस 1 मीटर ये इसका घनत्व आयतन है, और इसमें जितनी भी मौजूद कण है, जितना संख्या में मौजूद कण होंगे उतना उसका घनत्व होगा, समझ गए। अब देखिए घनत्व का जो SI मात्रक है, घनत्व का SI मात्रक, तो घनत्व का मतलब कि मैंने बताया था कि जो 7 ही मतलब कि जो होते हैं 7 ही आधार SI मात्रक है। देखिए घनत्व का क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव्यमान का क्या बताया था? kg, और आयतन का क्या बताया था? संकेत बता रहा हूँ मैं, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? घनत्व का हो गया। क्या हो गया? घनत्व का SI मात्रक हो गया kgm−3, ये इसका SI मात्रक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। घनत्व समझ गए, अब चलते हैं ताप। ये है 3.7 इसका है ताप। देखिए ताप को मापने के 3 पैमाने हैं। एक तो पहला पैमाना है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री हो गया, C4 सेल्सियस हो गया, ये डिग्री हो गया और C4 सेल्सियस हो गया। दूसरा है डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री का चिन्ह है, डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना। और तीसरा जो है केल्विन। क्या है? केल्विन है। केल्विन समझ के, ये फ़ारेनहाइट, ये क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये क्या है? इसका जो है इसको डिग्री सेल्सियस, अब देखिए केल्विन मैंने बता रखा है आपको, केल्विन SI पद्धति है, ठीक ना। इसका जो चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह K है, समझ के। देखिए सेल्सियस जो मतलब डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 100 डिग्री तक आता है। और 0 डिग्री क्या है? पानी का हिमांक है, मतलब कि पानी जो जमता है वो 0 डिग्री पे जमता है और खौलता है तो 100 डिग्री पे, क्या है? 100 डिग्री पे खौलता है, मतलब 100 डिग्री पे पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, जिसको क्वथनांक बोलते हैं, ठीक ना। तो अब फ़ारेनहाइट मतलब कि फ़ारेनहाइट और डिग्री में संबंध देखते हैं। फ़ारेनहाइट और डिग्री में संबंध, डिग्री सेल्सियस
और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। देखिए मतलब कि एक फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ारेनहाइट का संबंध क्या है, 1 फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री प्लस 32। अगर आपको 1 डिग्री दिया हो, 1 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो आप कैसे करेंगे? देखिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9/5 और ये क्या है, गुणज 1 डिग्री 1 और प्लस 32। इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, फ़ारेनहाइट बराबर ये हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो इनका संबंध इस आधार पे, मतलब कि इसका जो संबंध है वो यही है। और अब केल्विन और सेल्सियस के संबंध को, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के संबंध K = C + 273.5। समझ गए, ये इनके बीच संबंध, ये क्या है, इनके बीच संबंध है। अगर आपको 1 डिग्री अगर आपको दिया रहे अगर आपको दिया जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में केल्विन में बदले, तो आप क्या करेंगे, केल्विन = आपने देखा था, देखिए केल्विन में आपने देखा था डिग्री सेल्सियस प्लस, मतलब कि डिग्री सेल्सियस मतलब जितना भी डिग्री आपको दिया होगा उसको जोड़ दीजिए, कितना उसमें जोड़ना है, कितना 273.5 जोड़ना है। तो दिया कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5 केल्विन कट, तो ये क्या हो गया, 274.5 केल्विन। समझ गए, तो इसे बदलते हैं इस तरफ से। इसी तरह से फ़ारेनहाइट और डिग्री में करना है, ठीक ना। फ़ारेनहाइट का, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पे रखना है, और अगर मतलब कि अगर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस के मान को यहाँ पे रख देना है और फिर निकाल लेना है कैलकुलेशन करके। यही संबंध कहलाता है। तो आज के लिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और कल आपसे मिलेंगे। कल आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, कल की जो क्लास होगी वो फिजिक्स की होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पैरोमास ड्रीम जो है एक मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के तहत मैंने आप मतलब पैरोमास ड्रीम जो है यूट्यूब चैनल का भी नाम रखा गया है। और उस पर अभी मतलब कि 10th 11th और 12th की सारी पढ़ाई
सारी पढ़ाई जो है फ्री होगी, सिर्फ कॉमर्स को छोड़ के, साइंस और आर्ट्स की सारी पढ़ाई फ्री होने वाली है। तो आप याद रखिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास के साथ।